रिसेंटली मेरे पास 2-3 ऐसे पेशेंट्स आए हैं और 2-3 मेरे पेशेंट्स के कॉल भी आए हैं जो ये क्वेरी कर रहे थे, उनके काउंट बहुत कम थे। तो इन पेशेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या मैम हम अपने खुद के स्पर्म से पेरेंट्स बन सकते हैं अगर हम आईवीएफ कराते हैं? क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपके रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिससे आपको ये डर लग रहा है कि आपको खुद का बच्चा होगा या नहीं होगा? आप मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लो स्पर्म काउंट के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं और आपने अपना स्पर्म काउंट कराया है और आपका स्पर्म काउंट लेस देन 5 मिलियन आया है, यानी 5 मिलियन से कम आया है, 1 मिलियन, 2 मिलियन या 0.5 मिलियन ऐसे आया है, और आपको किसी ने ऐसा बोल दिया है कि आपका खुद का बच्चा नहीं हो पाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लो स्पर्म काउंट में भी आपका खुद का बच्चा हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। अगर आपके सीमेन सैंपल में, जो कि आपने 2 बार अलग अलग लैब से कराया है और 6 हफ्ते के अंतर में कराया है, दोनों रिपोर्ट में अगर सेम चीजें आई हैं कि स्पर्म काउंट लो है या उसकी मोटिलिटी खराब है या मॉर्फोलॉजी खराब है, क्वालिटी खराब है, अगर ऐसी कुछ चीजें आई हैं तो आप बहुत चिंतित हो जाते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको बोल देते हैं कि आपके खुद के स्पर्म से बच्चा नहीं होगा। अभी रिसेंटली मेरे पास 2-3 ऐसे पेशेंट्स आए हैं और 2-3 मेरे पेशेंट्स के कॉल भी आए हैं जो ये क्वेरी कर रहे थे, उनके काउंट बहुत कम थे। एक का काउंट 0.7 मिलियन था, एक का 2.5 मिलियन था, एक का काउंट 0.1 मिलियन था जिसकी मोटिलिटी बहुत ख़राब थी। तो इन पेशेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या मैम हम अपने खुद के स्पर्म से पेरेंट्स बन सकते हैं अगर हम आईवीएफ कराते हैं? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि आईवीएफ की प्रक्रिया में जो एक आधुनिक तकनीक है उसको हम लोग बोलते हैं ICSI-ICSI। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो आपका स्पर्म होता है, स्पर्म सिलेक्शन किया जाता है। सीमेन का पहले सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे और फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप, हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप के अंदर सेलेक्ट करेंगे स्पर्म्स को। स्पर्म सिलेक्शन की और भी टेक्निक्स होती है जिसको हम पिक्सी या माइक्रोफ्लूइडिक्स बोलते हैं। इन टेक्निक्स में भी अगर आपके स्पर्म्स का डीएनए डैमेज है, अगर डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स ऑफ स्पर्म्स ज़्यादा है, तो हम हेल्दी स्पर्म्स को सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर ICSI। तो इसमें क्या होता है, आपके वाइफ के एग्स को रेडी किया जाता है, ओवेरियन स्टिमुलेशन किया जाता है, एग्स को अंडर एनेस्थीसिया निकाला जाता है, जो एक नॉर्मल पार्ट होता है एक आईवीएफ की प्रक्रिया का। सेम डे आपका सैंपल कलेक्ट करते हैं और कोई ना कोई आधुनिक तकनीक से, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उनमें हम आपके स्पर्म्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और अच्छी क्वालिटी के स्पर्म, हेल्दी स्पर्म को हम सेलेक्ट करते हैं। इन स्पर्म्स को नीडल द्वारा कैच किया जाता है और ICSI की प्रक्रिया में एक एक एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो अगर आपके स्पर्म्स वीक हैं, उनकी क्वालिटी खराब है, उनकी मोटिलिटी खराब है, वो खुद से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो ICSI की प्रक्रिया से हम फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। एक बार आपका फर्टिलाइजेशन सफल हो जाता है तो 5 दिन तक भ्रूण को लैब में डेवलप किया जाता है। जब 5 दिन का भ्रूण लैब में डेवलप हो जाता है तो उनमें से जो सबसे हेल्दी भ्रूण होते हैं उनको अलग फ्रीज किया जाता है, अलग क्रायोटॉप में, और जब हम आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो बेस्ट जो भ्रूण होते हैं उनको ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये सब प्रक्रिया बहुत केयरफुली की जाती है, अच्छे से मॉनिटर किया जाता है, आप डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तो बहुत चांसेस है कि ये प्रक्रिया सफल होती है और आपके खुद के स्पर्म से आप पेरेंट्स बन सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आप बिल्कुल निडर होकर कॉन्फिडेंटली अपनी आईवीएफ की प्रोसीजर करा पाएंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटहुड।